में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। पार्टी नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नितिन नवीन की तस्वीर लेकर के आतिशबाजी हो रही है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जश्न जोश बीजेपी खेल। और नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। लिखा है कि नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई और वो एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है नितिन नवीन को, एक्स पर पोस्ट कर ये बधाई दी है और नितिन नवीन को आगे भी अच्छे काम करने को लेकर के रास्ते में तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। लिखा कि नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई और वो एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। अब राजनीतिक तौर पर भी अगर देखें तो नितिन नवीन को एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है आने वाले वक्त में। और देखिए अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अमित शाह ने लिखा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया है। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं उनके नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए अब सीएम नीतीश कुमार का भी आपको पोस्ट दिखा रहा है। एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। लिखा है कि ये खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले श्री नितिन नवीन जी को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। नितिन नवीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह ने भी आवास पर पहुंचकर बधाई दी और न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि एक युवा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बंगाल समेत देश भर में एनडीए को फायदा मिलेगा। नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में लगातार रात में ही बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है और तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचने लगे हैं। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि संजय सिंह पहुंचे हैं। और संजय जी, क्या लग रहा है कि अप्रत्याशित खबर मिलने के बाद लगातार बधाइयां मिल रही है? निश्चित रूप से बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए आज का दिन जो है बहुत ही खुशनुमा दिन है। चूंकि पहली बार बिहार से कोई कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो निश्चित रूप से हम अपने तरफ से नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई अनंत शुभकामना देते हैं कि आज एक युवा को इतने महत्वपूर्ण पद पे जवाबदेही मिली है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक युवा को इतनी बड़ी जवाबदेही मिलने से एक फायदा क्या होगा कि वो कोई भी डिसीजन लेने में महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे और बिहार के प्रति उनका सोच बढ़ेगा, बिहारियों के प्रति उनका सोच बढ़ेगा। तो आने वाले समय में इसका फायदा एनडीए गठबंधन को भी मिलेगा। तो कहीं न कहीं हम बिहार वासियों के लिए आज का दिन बहुत गौरवान्वित दिन। बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसमें आप जैसे चेहरे जब मंत्रिमंडल में शामिल हुए उस वक्त भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। अब जो बिहार की बात करेंगे, इसके राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन को मौका मिल गया, तो क्या लग रहा है कि बंगाल चुनाव है, आगे यूपी होगा, कितना बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले भी एक तो ये मृदुलभाषी हैं और जहां भी इनको प्रभारी बनाकर पहले भी भेजा गया है वहां पे इन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस राज्य में भी चुनाव होगा वहां पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनके नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन होगा। मुझे ऐसा विश्वास है और मेरी शुभकामना है कि आने वाले समय में चाहे बंगाल का चुनाव हो या जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है वहां बेहतर प्रदर्शन हर हाल में एनडीए करेगा।
इसी बीच देखिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। फंदे से लटका मिला है 4 शव। पिता ने की बेटियों के साथ खुदकुशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बेटियों के साथ खुदकुशी की है। घर में फंदे से लटकता मिला है शव। आर्थिक तंगी में सुसाइड की बात सामने आ रही है। 2 बेटों को भी मारने की कोशिश की गई तो 2 बेटों ने भाग करके अपनी जान बचा ली है। 1 साल पहले पत्नी की मौत हो चुकी और सकरा के नवलपुर मिश्रौलिया की यह घटना बताई जा रही है। अमरनाथ राम के रूप में मृतक की पहचान की गई है। एफएसएल की मदद से जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। फंदे से लटका मिला है 4 शव। पिता ने बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर लिया है। आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड किया गया। 2 बेटों को भी मारने की कोशिश की गई लेकिन बेटों ने भाग करके अपनी जान बचा ली। 4:30 बजे जब उठे तो बच्चा सबके देखे हैं, कानते हुए तो हम देखे हैं तो पहले बड़ा हो फांसी लगा लड़के बाप भाई पप्पा अब दीदी हम आपको खबरा कुछ ना काम कर लोग चाल के लिए सब उठा देखिए तो ये घटना हो गई। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिश्रौलिया में एक बड़ी घटना हुई है जहां पर एक पिता ने अपने 3 बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया है। हालांकि उसने 2 अन्य बेटों को भी फंदे से लटकाने की कोशिश की थी लेकिन बच्चे जो हैं वह वहां से फरार हो गए और अभी जो है यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। एक पिता अमरनाथ राम और उनकी 3 बेटियां राधा कुमारी, शिवानी कुमारी और राधिका कुमारी, तीनों की फंदे से लटककर मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि गरीबी से तंग आकर इस पिता ने यह बड़ी घटना को अंजाम दिया है, सुसाइड कर लिया है अपनी बेटियों के साथ। और यही वह घर है, हम आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। यह घटना जो है अहले सुबह 4 बजे की बताई जा रही है और यही वह घर है जिसमें यह पूरी घटना हुई है। पिता अमरनाथ राम जो कि पेशे से मजदूर हैं, घर गांव में काम करते थे, मजदूरी करते थे। 1 साल पहले ही पत्नी की मौत हो चुकी है लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है वह बेहद दर्दनाक घटना है क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर जो है पुलिस पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम भी आ रही है, पूरे मामले की जांच करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह में शोर हुआ, बच्चे चिल्ला रहे थे तो सभी लोग यहाँ पर दौड़ कर आए थे तो फिर देखा था कि घर में बांस से 3-4 लाशें जो है वह लटकी हुई थी। फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ प्रियांक जुड़े हैं। प्रियांक से जुड़ते हैं। प्रियांक, बहुत ही दर्दनाक घटना है। फंदे से लटके हुए 4 शव बरामद किए गए हैं। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ फिलहाल जानकारी दी गई है? जी, पुलिस यहाँ पे पहुंची है और इसकी जांच में जुट गई है। फिलहाल एफएसएल की टीम का इंतजार किया जा रहा है। एफएसएल की भी टीम पहुंचेगी, तमाम वरीय पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर अभी पहुंचेंगे। हालांकि जो प्राथमिक सूचना मिल रही है कि आर्थिक तंगी से, क्योंकि 1 साल पहले जो अमरनाथ राम है उनकी पत्नी की भी मौत हो गई थी और 5 बच्चों को पालना था और 3 बड़ी बेटियां थी, 2 छोटे मासूम बेटे थे और ये मजदूरी का काम करते थे और काम भी रेगुलर नहीं करते थे। जो सरकार की तरफ से राशन वगैरह मिलता है जो वो राशन पर इनका गुजारा हो रहा था और एक इंदिरा आवास में जो घर मिला हुआ है उसी घर में इन लोगों का गुजारा हो रहा था। लेकिन फिलहाल जो है इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसको लेकर काफी परेशानी में बताए जा रहे हैं, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। और इनका कहना ये भी है कि ये पीते होते भी है जिसकी वजह से काफी परेशान और इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। ऐसे में यह बड़ी घटना हुई है और अहले सुबह इन्होंने 3 बेटियों को फंदे से लटका कर मार दिया और खुद लटक गए। वही छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो बेटे हैं, उन्हें भी मारने की कोशिश की गई लेकिन बच्चे डर के भाग गए थे। तो ऐसे में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और एफएसएल की टीम का इंतजार है। ठीक है प्रियंक, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पढ़ेंगे आगे। पटना में बड़ी लूट की वारदात हुई है। आईटी प्रोग्रामर के घर में लूटपाट हुई है। हथियार के दम पर बंधक बना लिया। 2 लाख कैश जेवरात की लूट हुई है। करीब 40 लाख की संपत्ति की लूट हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोनालिका नगर की यह घटना सामने आई है जहां आईटी प्रोग्रामर के घर से ये लूटपाट, हथियार के दम पर बंधक बनाया और लूटपाट की गई। सोनालिका नगर की यह घटना सामने आई है। 2 लाख कैश जेवरात की लूट हुई है।
इसी बीच देखिए सासाराम से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां नाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक राम लखन ठाकुर का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। हत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से हत्या की गई। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। नोखा धर्मपुरा थाना के तिलई की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर सासाराम से आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। नाई की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। मृतक राम लखन ठाकुर का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को अब अपने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारण का फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर किस वजह से नाई की हत्या की गई। बड़ी खबर रोहतास जिला के नासरीगंज से है, जहां गुरुवार को 12 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उसी गांव का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी ने ही बच्ची को अकेला पाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद मासूम बच्ची की हत्या कर दी। बाद में उसने खुद शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। पूरी तरह से अंधा बना देने वाला यह मामला पुलिस के लिए चुनौती थी, लेकिन सबूत और छानबीन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उससे पूछताछ में जितनी बातें आई और घटना स्थल के आसपास जितने साक्षी थे, सभी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो घटना स्थल है उस समय सिर्फ इस व्यक्ति की ही गतिविधि थी और इसके द्वारा ही घटना कारित करके बच्ची को लाकर रखा गया और उसके बाद किसी को इस पर शक नहीं हो, इसलिए इसके द्वारा ही इसकी सूचना देकर उस तरह का माहौल बनाने की। और बेतिया के चनपटिया में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चला है। चनपटिया सब्जी मंडी में एक बार फिर से जेसीबी, ट्रैक्टर आदि से लैस एवं पुलिसिया सुरक्षा के साथ नगर पंचायत की ओर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि सड़कों पर ट्रैफिक को लेकर के ये कार्रवाई शुरू की गई है। सब्जी मंडी में 50 से ज्यादा अस्थायी दुकानों को तोड़ा गया है। लोगों को फिर से अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई।